Greetings everyone, welcome to my YouTube channel Arju Power Academy, and this is the part 4 of the chapter Nationalism in India. And in this video we will cover two topics. First one is towards civil disobedience movement, and the second one is the Salt March and the civil disobedience movement. So let's start without wasting the time. In January 1922, महात्मा गांधी जी decided to withdraw the movement. जनवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ करेंगे, और इसके रीजंस थे जैसे कि फर्स्ट रीजन वाज दैट ही फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस. उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी जगह पर जो मूवमेंट है वो वायलेंट हो रही है. एंड सेकेंड वन इज दैट विद इन द कांग्रेस मैनी लीडर्स वर टायर्ड अप ऑफ द मास स्ट्रगल, कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो इन मास स्ट्रगल से थक चुके थे और अब वो इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहते थे. Then the C.R. Das and the Motilal Nehru formed the Swaraj Party. C.R. Das and Motilal Nehru ने स्वराज पार्टी फॉर्म की, लेकिन जो यंगेस्ट लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड द सुभाष चंद्र बोस, दे प्रेस्ड फॉर द मोर रेडिकल मास एजिटेशन. इसके अलावा और भी रीजंस थे जैसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन, agriculture prices fell down and the demands of the agriculture goods fell down and the export declined, कि जो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड है वो नीचे गिर गई एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, जिससे जो पीजेंट्स हैं उनके लिए टेंशन क्रिएट हो गई कि वो अपने हार्वेस्ट को कैसे बेचेंगे और अपने रिवेन्यू को कैसे पे करेंगे. तो इसके बाद क्या हुआ कि टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेशनरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, कि जो टोरी गवर्नमेंट है ब्रिटेन ने उसने सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन को फॉर्म किया, और इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन. हम था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को देखें, ठीक है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी. द प्रॉब्लम वॉज डेट द कमीशन डिडेंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर्स, दे वर ऑल ब्रिटिश, कि इसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, सबके सब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है. तो जब 1928 में साइमन कमीशन फाइनली इंडिया में पहुंच गई तो उसने फेस किया कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो खड़े हैं उनके अगेंस्ट में, एंड विद स्लोगन के साथ. जो स्लोगन क्या था? साइमन गो बैक और द गो बैक साइमन, ठीक है. ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, कि जितने भी जो कांग्रेस पार्टीज थी, मुस्लिम लीग्स थी, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. In an effort to win them over the victory, Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status and round table conference. इसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम इसके बारे में ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, ठीक है. लेकिन जो कांग्रेस है वो इससे सेटिस्फाई नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि हमें आपके किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना है. दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी एज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंट डे. और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा. एंड व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और जो लोग हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए क्या करेंगे? स्ट्रगल ले. और सेकेंड टॉपिक इज the Salt March and the Civil Disobedience Movement. This is our second topic. So let's start. On 31 January 1930, Mahatma Gandhi ji sent a letter to the Victory Irwin stating 11 demands. कि जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी, ठीक है. जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि सोल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट था कि सोल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए. क्यों किया जाए? क्योंकि जो सॉल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे रिच और पुअर दोनों ही यूज़ करते हैं. और उन्होंने ये बोला था कि यदि उनकी 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे. और लॉर्ड इरविन ने ऐसा ही किया, उसने इन डिमांड्स को नहीं माना. तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया, किनके साथ? अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ. एंड द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम, और जो मार्च था वो 240 माइल्स अवे था. कहाँ से? गांधी जी आश्रम से. एंड द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे. वो द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, जो वॉलंटियर्स थे वो 24 दिन तक चले अबाउट 10 माइल्स अ डे, एक दिन में 10 माइल्स, ठीक है. 6 March, he reached Dandi and violated the law manufacturing salt by boiling sea water. तो फाइनली 6 मार्च को वो डांडी पहुंच गए और स्टार्ट हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ.
people were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial rule. अब जो लोग हैं उनको सिर्फ इतना ही नहीं बोला गया कि वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें, बल्कि साथ में ये भी बोला गया कि वो उनके रूल को ना माने, उनके सभी रूल्स को तोड़ दे। 1000 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक सॉल्ट लॉ, और इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया और बाकी के जो रूल्स थे उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया था। एज द मूवमेंट स्प्रेड, और जैसे जैसे जो मूवमेंट है वो स्प्रेड हुई तो इससे क्या हुआ, फॉरेन क्लोथ्स वर बायकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड एंड द पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू, जो पीजेंट्स उन्होंने रिवेन्यू देने से भी मना कर दिया। और जो वहाँ पर ये रूल था कि कोई भी वुड को कलेक्ट करवाने नहीं जाएगा या अपनी कैटल को ग्रेज करवाने नहीं जाएगा, तो उस रूल को भी तोड़ दिया गया था। एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर वन बाय वन, अब सभी लोग क्या है रूल को तोड़ने लगे। तो इसके बाद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने क्या करना शुरू कर दिया, कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। And when the Abdul Ghaffar Khan, a devout of the disciple of Mahatma Gandhi ji, was arrested in 1930, और 1930 में जो महात्मा गांधी के डिसिपल थे अब्दुल गफ्फर खान, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो स्ट्रीट पर इकट्ठा हो गई। A month later, Mahatma Gandhi ji himself was arrested. Industrial workers in Sholapur attacked police post, municipal buildings and the railway station. और एक महीने के बाद महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर, रेलवे स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, वायलेंट क्रिएट हो गई। एंड इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और एक ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी जी ने दोबारा डिसाइड कर लिया कि वो इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, इरविन पैक्ट, किसके बीच में, गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में। ये हुआ था 5 मार्च 1931। इसमें क्या था, गांधी जी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें शर्त थी कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे और जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को छोड़ देगी जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था। ठीक है, तो इनकी आपस की डिमांड्स थी। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस। 1931 में गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द नेगोटिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। ठीक है, लेकिन ये वापस आ गए थे क्योंकि ये डिसअपॉइंटेड हो गए थे। महात्मा गांधी जी रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कॉन्टिन्यू। ठीक है, और एक साल तक जो मूवमेंट है वो कॉन्टिन्यू चली, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन 1934 में भी इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया। And it was all about this chapter, and we will continue this chapter in the next video. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.